हिंदू की दुर्दशा का कारण हिंदू है, याद रखना। मैं और किसी को नहीं मानता। मुसलमानों के यहां एक कुरान है, मुसलमान कुरान पढ़ता है। ईसाइयों के यहां एक बाइबल है, ईसाई बाइबल पढ़ता है। और हिंदुओं के यहां 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 महापुराण, 18 अति पुराण, 6 शास्त्र, चारों तरफ ग्रंथों का अंबार लगा है। हिंदू को हनुमान चालीसा नहीं आता। कथा में आंख सूता थे बिचारी, 1 घंटा हो गया तकिया वो लगा दो, भर पेट खा अभी वो फिर खा ही हो आगू में बैठ के सुता गोल लटांग दे जैसी ये हाल है। अब कौन बचाए हिंदुओं को? ये सनातनियों का हाल है। याद रखना, हिंदू का पतन का कारण हिंदू इसलिए है क्योंकि हिंदू कमाई आमदनी बढ़ा करके मकान लेना चाहता है। रायपुर में मकान लेबो 3 BHK के, फ्लैट लेबो 2 BHK के, बंगला लेंगे 5 BHK का, उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना है, उसको इनोवा लेना है। दुबई में टैक्सी में चलते फॉर्च्यूनर है जेकर बर खपत हंसते ही जाक देखो उनको वो कहां पहुंच गए। हाँ, रेंज रोवर, वॉल्वो, रोल्स रॉयल, ये बड़ी बड़ी कारें वहां टैक्सी में चलती और तेल ले लेबर यहां बेईमानी करत। हिंदुओं के पतन का कारण हिंदू इसलिए है क्योंकि वो आमदनी बढ़ा करके मकान लेना चाहता है, उसका सोच छोटा हो गया है। और वो जिनको हम जिहादी कहते हैं, जिनको हम विधर्मी कहते हैं, वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं कि हम आमदनी बढ़ा करके मकान लेना चाहते हैं और वो आबादी बढ़ा करके पूरा देश लेना चाहते हैं। सोच बड़ा है, नजरिया बड़ा करो वरना बेमौत मारे जाओगे, कोई बचाएगा नहीं। वो आबादी बढ़ा करके पूरा देश लेना चाहते हैं। 56 देश ले लिया मुसलमानों ने, 90 देश लिया ईसाइयों ने, 5 देश लिया वामपंथियों ने जिसका कोई धर्म नहीं होता। और हिंदू कौड़ी कौड़ी को 1 इंच जमीन के लिए मोहताज है। पूरे सप्तद्वीपवती धरती में, इस पूरे पृथ्वी में 7 द्वीप 6 समुद्र के बीच में हिंदुओं के लिए 1 एकड़ जगह नहीं है जो हिंदुओं की भूमि कहलाए, हिंदू राष्ट्र कहलाए। ऐसा कोई भूमि नहीं। बताओ ईमानदारी से, सारा खेल किसका है? सोच का। सोच बदलो, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो, जो सोचोगे वही मिलेगा। तुम मकान सोच रहे हो, मकान तक सीमित रह जाओगे और वो देश लेकर के तुम्हें मार के भगा देंगे बाहर। इसलिए समय रहते जागृत हो जाओ। उन्होंने राज्य ले लिया है तुम्हारा। जाओ कश्मीर में राम कथा करके दिखाओ, श्रीनगर में नहीं कर सकते। उन्होंने केरल ले लिया है तुम्हारा। उन्होंने तुम्हारा तमिलनाडु ले डाला है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री हिंदुओं मंदिर पर टैक्स लगा करके तुम्हारे दिए गए दान को अपने खजाने में भर करके वो मंच से बोलता है कि हिंदू धर्म को कोरोना के जैसे खत्म कर देना चाहिए, हिंदू धर्म को कैंसर बीमारी समझना चाहिए, हिंदू धर्म को HIV की बीमारी समझनी चाहिए। वो मंच से बोलता है। उसने तुम्हारे
ही भाइयों को बहला फुसला करके उनका वोट लेकर के कुर्सी ले लिया है और उसने तुमको वहां से बहिष्कृत कर दिया है। वो कहता कि तुम हिंदी मत बोलो, हिंदू नहीं हो तुम। केरल तुम्हारे हाथ से गया। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना सबको पता है। चुन चुन करके हिंदुओं को मारा जा रहा है और पड़ोसी हिंदू सोचता है कि मेरे पड़ोसी को मारा है, मुझे थोड़ी मारा है, मैं तो इसी के पार्टी का हूं, ताड़का की पार्टी का। वो सोचता है कि मैं तो ताड़का की पार्टी का हूं, इसलिए मुझे ताड़का नहीं खाए। वो तुझे भी खाएगी, तेरे बच्चों को भी खाएगी, तेरे परिवार को और आने वाली पीढ़ी को, तेरे धर्म को खाएगी, तुझा सब कुछ नाश करके रख देगी। याद रखना, दुर्भाग्य की बात यह है जिस विधर्मी ग्रुप के द्वारा, गिरोह के द्वारा हिंदुओं का नाश हो रहा है, वही हिंदू लोग उसका समर्थन करते हैं। वहां मुश्किल है तुम्हारा कि तुम्हारी बात की जा सके। कश्मीर तुम्हारे हाथ से गया। भारत के 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 250 जिलों में हिंदुओं का पतन हो चुका है, अल्पसंख्यक हो गए हैं, समाप्ति की ओर। क्यों? क्योंकि हमको मकान खरीदना है। हमारे लिए हमारा घर क्या है? एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी। बेटी भाग गई लव जिहाद में, उसे आया और आकर के एक जिहादी ने लव जिहाद में फंसा लिया। वो चली गई जिहाद में और आधा संपत्ति तुम्हारा कोर्ट ने कानून बना दिया, उस धर्म परिवर्तन की हुई बेटी को देना पड़ेगा। तुम्हारी आधी संपत्ति भी चली जाएगी उस बेटी के साथ और बचा एक लड़का। सो आएंगे एक दिन जिहादी सैकड़ों के ग्रुप में, सैकड़ों के गिरोह में, गला काट करके पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारा मुंडी काट करके दरवाजे पर टांग देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच उस मकान तक सीमित है, मरोगे। उनकी सोच देश तक सीमित है। वो कहते हैं कि हम आबादी बढ़ा करके देश कब्जे में लेंगे, राज्य कब्जे में लेंगे, सरकार हमारी होगी और हमको फ्री का आटा चाहिए, फ्री का चावल चाहिए। बिजली बिल थोड़ा बहुत बाढ़ गए, नहीं बेकार है सरकार। महतारी बंधन मिली तो भारी खुश। ये हाल है। अच्छा हो जाए ठीक, कड़ू कड़ू हो गया तो गड़बड़, मीठा मीठा हो गया तो ठीक। ज्यादा मीठ मकीरा पर थे। इसलिए हमेशा मीठा मीठा नहीं, कभी कड़ुआ भी स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कड़वाहट भी। देश राष्ट्र के लिए जो चीज हितकारी हो वो भले कड़वा हो, भले कठोर हो, थोड़ा बहुत हमें परेशान कर रहा हो। अरे हमारे देश के सैनिक अपना जान कुर्बान कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं देश की रक्षा के लिए। हम थोड़ा बहुत धन नहीं दे सकते? हम थोड़ा बहुत अपना समय नहीं दे सकते? यदि हम अपनी भारत माता को माता मानते हैं तो इसकी रक्षा के लिए हम सर्वस्व देने के लिए तैयार रहे। तब आप सुरक्षित रहोगे, तब आपके आने वाली पीढ़ी कथा भागवत सुनेगी और यज्ञ होगा। याद रखना, नहीं तो जाकर के चर्च में प्रेयर करोगे और जाकर के मस्जिद में अजान करोगे और विधर्मी बन जाओगे। धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, राजी राजी बेराजी करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। राम